राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखकर इतिहास रचने वाले कामेश्वर चौपाल इस वक्त हमारे साथ हैं। कामेश्वर चौपाल वर्तमान में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए क्या होगा, कैसे होगा भूमि पूजन और कितने लोग शामिल होंगे, क्या तैयारी चल रही है? व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। पूरे देश को इससे हम लोग जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि संपूर्ण देश राम जन्मभूमि के संघर्ष के साथ खड़ा रहा है। लाखों लोग उस संघर्ष में लंबे काल तक सहयोग किए हैं। तैयारी की हम लोगों की तो इच्छा ये थी कि खुले मैदान में बड़ा कार्यक्रम करते, लेकिन परिस्थिति इस समय जो देश में है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। इसीलिए भावात्मक दृष्टिकोण से इसमें पूरे देश से जितने तीर्थ क्षेत्र है वहाँ के मिट्टी लाए जाएंगे, सभी पावन नदियों के जल ले आए जाएंगे और उन सब का उपयोग वहाँ भूमि पूजन में किया जाएगा। जहाँ तक संख्या का विषय है, संख्या सीमित रहेगा और संख्या दो कारणों से सीमित रहेगा। एक तो कोरोना के कारण से हम नहीं चाहते हैं ट्रस्ट के लोग कि गलत कोई संदेश जाए, इसलिए जो सरकार का निर्देश है उसका पूरी मुस्तैदी से पालन किया जाएगा, कड़ाई से पालन किया जाएगा। सर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उस आयोजन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोरोना के समय में इतना बड़ा भव्य आयोजन करने का मतलब क्या है? शायद उनको इस बात का टीस है कि उनके पिताजी जितने खुल्लम खिल्ला सीना तान करके राम के साथ खड़ा थे, आज उनके पैर में बैरी पड़ी हुई है। अब वो सीना तान के खड़ा नहीं हो सकते। जब उनका कदम बढ़ेगा, एक पैर नहीं दोनों पैर खींचे जाएंगे पीछे की। वैसी स्थिति में उनके मन में एक टीस कहीं न कहीं है कि काश हम यदि आज बीजेपी के साथ रहते तो हम भी सीना तान के वहाँ खड़े होते, और उसी टीस की अभिव्यक्ति है वो। सर, ये बताइए टाइम कैप्सूल क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए, टाइम कैप्सूल क्या है कि कोई भी ऐसा ऐतिहासिक चीज़ बनता है जिसका युग युग तक एक अर्थ होता है। अब राम भगवान के संबंध में जो इतिहास कहता है वो 9 लाख वर्ष पहले हुए। हिंदुओं की काल गणना में त्रेता में पैदा हुए थे और त्रेता चले गए, सतयुग चले गए, द्वापर चला गया, सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग। इतने लंबे काल के बाद आज भी राम सबों के दिल में रमे हुए हैं। तो ऐसे राम का इतिहास यदि भविष्य में भी आगे तक ले चलना है तो अपने पीढ़ी को कुछ इतिहास छोड़ के जाना चाहिए। आज यदि विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए मंदिर का इतिहास नहीं होता, प्रभु राम के पुत्र लव के द्वारा बनाए हुए, उसके द्वारा बनाए हुए मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं होता हमारे शास्त्रों में, तो शायद हम वो साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाते। कौन जानता था कि ऐसा भी ज़माना आएगा जब राम से ही राम का पता पूछा जाएगा। तो जब राम से राम का पता पूछा जाता है तो आने वाले समय में कितना समय बदलेगा कौन जानता है। फिर से यदि कोई पता पूछने वाले निकल के आ जाए तो उसके लिए इतिहास को संरक्षित करना आवश्यक है और उसी को ध्यान में रख करके काल पात्र नींव के अंदर डाला जाएगा। वो 200 फीट नीचे रहेगा। इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया है मंदिर बनाने के पहले, वो सारे संघर्ष की चर्चा उसमें होगी? उसमें संघर्ष की कोई चर्चा नहीं होगी। संघर्ष तो प्रभु राम के जीवन का ही वर्णन से नहीं पट पाएगा, तो संघर्ष तो बड़ी छोटी छोटी बात है। सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या का इतिहास, अयोध्या पावनतम नगरी है हिंदू समाज का। जो मोक्षदायिनी नगरियां हैं उसमें एक स्थान पर अयोध्या आता है। इसीलिए हम लोग जब मोक्षदायिनी नगरी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले अयोध्या का नाम लेते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव सप्ते ते मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिनी नगरी में से सबसे पहली नगरी है अयोध्या। उसके इतिहास और प्रभु राम के इतिहास, ये दोनों उसमें हमारे जो शास्त्रज्ञ हैं, ऐसे ऐसे शास्त्रज्ञ हैं कि एक पंक्ति में, एक श्लोक में पूरे रामायण को बांध देते हैं। ऐसी जो साहित्य के ज्ञाता हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, वो उसमें कितने मीटर से पूरे अयोध्या का और राम का इतिहास समाहित हो जाएगा,
उतना ही चीज़ डाला जाएगा उसमें। जल और मिट्टी किन किन जगहों से लाया जाएगा और क्या यह काम पूरा हो चुका है या अभी भी बचा हुआ है? देखिए 99% काम पूरा हो गया है और जो काम है वो बड़ी तेज़ी से निपट रहा है, क्योंकि समय कम है। बाढ़ के समय में आवागमन की सुविधा हो किन जाएगी। किन जगहों से लाया जा रहा है जल और मिट्टी? देखिए जगह का नाम तो कुछ प्रमुख का गिना सकते हैं। जी। पूरे देश में जगहों का नाम गिनाना संभव नहीं कि हजारों की संख्या में ऐसे स्थान से गया है। जैसे मैं बिहार से गिनाता हूँ तो बिहार और झारखंड मिला के लगभग 1000 स्थान हो गए। अब हम करते हैं, हिंदू समाज की श्रद्धा है कि मेरे गांव के मेरे देव स्थान की मिट्टी जानी चाहिए। अब वो यदि हमको समर्पित करता है तो हम ना नहीं कह सकते। तो यदि तीर्थ केवल हम लेंगे तब तो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का, महावीर के जन्म स्थान का, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान का, प्रभु राम पधारे थे तो बक्सर का, अहिल्या स्थान का, और जनकपुर में गए थे तो पहले जनक के फुलबाड़ी में ठहरे थे तो वहाँ का। लेकिन इतने से ही काम नहीं बनेगा। प्रभु राम को प्रेम का जूठा बैर खिलाने वाले सबड़ी के मंदिर का भी हमको मिट्टी लेना पड़ेगा। तो ये सारे संकलन हम कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हिंदू समाज, राम को मानने वाले हर एक की भावना, हर एक की श्रद्धा उस राम जन्मभूमि के नींव में जाए, ये प्रयास है। सर ये बताइए, आपने बोला कि हिंदू समाज, तो क्या हिंदू समाज के अलावा और भी कोई समाज का जो मिट्टी है या जल है उनका भी जो सम्मान है वह भी लेने की कोशिश की गई है? देखिए ऐसा है, राम तो सबके हैं और सब राम के हैं, यही भाव यहाँ हमारा है। तो जब सबके राम है, सिया राम मैं सब जग जानी जब हम कहते हैं तो हम भेद नहीं करते हैं। हमको कहीं से दिक्कत नहीं है, कोई राम के पास आ जाए, समाहित हो जाए तो हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसको फर्क है फर्क है, जिसको नहीं फर्क है तो आपको ध्यान में होगा कौशल नगर जो कभी प्रभु राम के ननिहाल हुआ करते थे, माता कौशल्या का नैहर, वहाँ से एक मुस्लिम बंधु हमारे मिट्टी लेकर के पदयात्रा करते हुए अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं देश में, तो उसमें मुसलमान नहीं है। मुसलमान में तो ऐसे भी लोग हुए हैं ना जो प्रभु कृष्ण के गीत गाते गाते दीवाने हो गए थे। खान खन्ना को हम भूल सकते क्या? रहीम को भूल सकते हैं क्या? तो ऐसे रहीम रस खान सरीखे यदि लोग हैं तो वो राम और कृष्ण को गाते हैं और आज भी मानते हैं और कहते हैं कि मैं धर्म भले ही बदल लिया हूँ, पुरखे नहीं बदला हूँ। और जो राम को पुरखे मानते हैं सब जा रहे हैं, सबका सम्मान और स्वागत है, किसी को रोक नहीं है। सर मंदिर का जो स्वरूप था, जो मॉडल था, क्या उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है? बदलाव नहीं है, मॉडल वही है, उसका विस्तारीकरण हुआ है। इसीलिए हुआ है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है, धर्म के प्रति श्रद्धा लोगों का बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वैसी स्थिति में आने वाले समय में यह जो राम मंदिर है वो एक राष्ट्र मंदिर के रूप में खड़ा होगा और पूरे हिंदू समाज जो भारत में रहता है और भारत के बाहर रहता है, सबका श्रद्धा का केंद्र बिंदु होगा वो। तो लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन जुटते हैं। अब आपको कल्पना नहीं कर पाइएगा कि अभी जबकि मंदिर नहीं था, एक छोटे से जगह पर प्रभु तिरपाल के छाये में थे, तब सामान्य स्थिति में 20,000 तक लोग दर्शनार्थी प्रतिदिन होते थे। तो आप कल्पना करिए जब भव्य मंदिर बन जाएगा, वहाँ के सारे चीज़ अनुकूल हो जाएंगे, यातायात की सुविधाएं बढ़ जाएगी, तो उस स्थिति में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी का होगा। तो इतने बड़े दर्शनार्थी को उस परिसर में हम किस प्रकार से समाहित कर पाएंगे, उसका प्लानिंग करके मंदिर के मॉडल का विस्तारीकरण हुआ है। थोड़ी उसकी भव्यता और दिव्यता भी हो जाए तो उसके लिए 2 मंजिल के बंजे 3 मंजिल कर दिया गया है। तो पहले 138 फीट था, अब 161 फीट हो जाएगा। सर ये बताइए, अगर जो शामिल होंगे कार्यक्रम में, चूँकि यह काफ़ी भव्य कार्यक्रम है, तो जो शामिल होने वाले नाम हैं उसमें जो बड़े नाम हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन बड़े नाम हैं? देखिए मैं नाम की घोषणा किन्हीं का नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ कठिनाई है, ट्रस्ट के साथ भी कठिनाई है, क्योंकि राम के प्रति समर्पण जिन्होंने दिया, बड़े लोगों की तरफ वह नजर जा रहा है। आप बताइए, राम कोठारी और सद कोठारी, उन्होंने तो सर्वस्व दे दिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सर्वस्व दे दिया।
यदि ये आधार बनेगा तो संख्या लाखों में चली जाएगी, जितने लोग उस संघर्ष में भाग लिए। लेकिन हमको मर्यादा का पालन करना है और उनके कार्यक्रम जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उसमें हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे संत भी, हमारे राम अनुरक्त भक्त लोग भी और हमारे हनुमान दल के लोग भी इस बात के अनुशासन को मानते हुए जो निर्णय वहाँ से जिनके नाम का निर्णय आ जाएगा उसको मानेंगे और सबों को वह कार्यक्रम सुगमता पूर्वक देखने का, सुनने का अवसर मिले, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी चैनलों से प्रसारण होगा और लोग अपने अपने घर में बैठकर उसको देख सकेंगे। जहाँ नहीं होगा वहाँ मंदिरों में, धर्मशालाओं में भी राम भक्तों के द्वारा व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो सब व्यवस्था उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से सभी अनुदेशों का पालन करते हुए अयोध्या में कार्यक्रम होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी पदाधिकारियों के आदेश निर्देश का पालन करके ये सारे कार्यक्रम होंगे। लोग अपने अपने घर में पूजा करेंगे, मंदिर में करेंगे, मठ में करेंगे, वहीं पर प्रसाद करेंगे, कीर्तन ग्रहण करेंगे और रात को सब दीपावली मनाएंगे। क्या इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया गया है? क्या वह कार्यक्रम में शामिल होंगे? हमको तो सबसे बेसी प्रसन्नता होगी, बिहार के हैं और बिहार के कोई अभिभावक स्वरूप कोई जाते हैं तो कामेश्वर चौपाल को तो बहुत ही प्रसन्नता होगी। लेकिन वो निर्णय जहाँ से होना है वहाँ एकदम से निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति इस विषय को तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि कार्यक्रम में लोग पहुँच नहीं जाए। यह काफ़ी सुविधा हो गई है सूचनाओं की, अब चिट्ठी पत्री नहीं लिखना, तो इतने बड़े लोग हैं उनको कभी भी संदेश आ सकता है। लेकिन जब तक संदेश और सूची फाइनल नहीं होगा तब तक नाम का मैं किन्हीं का उल्लेख नहीं कर सकता। आपने मंदिर के लिए पहली ईंट रखी थी, अब चूंकि हुआ जो मंदिर है वह काफ़ी भव्य बन रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा मंदिर होगा, तो अब कैसा लग रहा है सर? आपने जो सपना देखा था वह साकार हो गया? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रभु की इच्छा थी, मेरा जन्म भी इसी काम के लिए हुआ था और वो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म वैसे स्थान पर हुआ था जो राम के सबसे प्रिय स्थान थे और इस कारण से राम भी हमारे अति प्रिय लोगों में से हैं। राम भगवान तो हैं ही हमारे, लेकिन राम हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं। इसलिए जब कभी राम के अस्तित्व पर चर्चा होती थी तो मैं कहता था कि राम भगवान है कि नहीं इस पर तुम चर्चा कर सकता है, लेकिन राम हमारे पुरखे हैं इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। तो आज मुझको लगता है कि हम अपने राष्ट्र नायक के जन्म स्थान के अपमान को अपने हाथों से सम्मान से सजाएंगे, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और इस सौभाग्य पर हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का कि ये अवसर मुझे मिला है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, यह कहना है कामेश्वर चौपाल का। कामेश्वर चौपाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली ईंट राम मंदिर के लिए रखी थी और यह बिहार के लिए काफ़ी गौरव की बात है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।